गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिलाकर 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं होना है, आपको इंडिविजुअल सेट्स चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना भी इसमें प्राइस लिखा गया है, जितने सेट्स लिखे गए हैं उतना आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट करेंगे, पेमेंट का गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से आप कर सकते हैं और आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, देखिए 3600 साइंस एमसीक्यूज, 3600, जी हाँ 3600 साइंस एमसीक्यूज आप जस्ट 149 में प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली इस नंबर पर पेमेंट करेंगे और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ हाथों हाथ दे दिया जाएगा। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। 67वीं बीपीएससी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। हमारा एडुटेरिया वॉल्यूम 2 से लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। इसमें 9 प्रैक्टिस सेट्स हमने कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके हाजिर हूँ। इसका कट ऑफ 100 मार्क्स रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब लगाएंगे, टच करेंगे और इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। कमेंट करें, अपना स्कोर जरूर शेयर करिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए हर रोज़ दोपहर में 2 बजे मैं अनअकैडमी के ऊपर लाइव आता हूं। आप मुझे अनअकैडमी पर पढ़ा के फ्री क्लासेस मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 67वीं बीपीएससी के लिए लाइव टेस्ट मैं हर रोज़ वहां लगवा रहा हूं, तो आप वहां आके मेरे साथ ज्वाइन कीजिए और लाइव टेस्ट लगाइए और खुद को इवैल्यूएट करिए। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का हमारा टेस्ट है सेट नंबर 10, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आ गया सेट नंबर 10 से। पहला क्वेश्चन है, देखिए दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशु पर चराई कर लगा दिया गया था? देखिए लगाया गया था चराई कर दुधारू पशुओं पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 टाइप का जो है ना नया टैक्स लगाया गया था, जिसमें से एक जो है चराई कर था जो कि दुधारू पशुओं पे लगाया जाता था, दूसरा था गढ़ी कर जो कि घर वालों पे लगाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सबसे पहले मुस्लिमों को अपने सेना में स्थान दिया था? सबसे पहले मुस्लिमों को अपने सेना में जिसने स्थान दिया था विजयनगर साम्राज्य से, वो थे देवराय द्वितीय। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखिएगा, दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू द्वारा की गई। देखिए स्थापना करी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या क्या थी? सर्वाधिक संख्या की बात हो रही है कहाँ? हर रोज अनअकैडमी पे लाइव देख सकते हैं। मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आता हूँ हर रोज अनअकैडमी पे। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, आज मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आने वाला हूँ। मिक्स्ड एमसीक्यू में लेके आऊंगा लास्ट अटैक, जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए मिक्स एमसीक्यू में लेके आ रहा हूँ, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप 2 बजे लाइव आके एमसीक्यू टेस्ट लगाना चाहते हैं, डेफिनेटली आके जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया गया है, ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक और मेरे प्रोफाइल का भी लिंक। आप डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, फटाफट से जाओ ज्वाइन करो। अगर आप 68वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए बिल्कुल ही ड्रीम बैच लेके आया है। अचीवर्स फाउंडेशन 68वीं बीपीएससी के लिए बिल्कुल ही आपके अपने लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाएंगे। 30 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर इसमें आप इनरोल करना चाहते हो तो यूज कीजिएगा RKG10, ये रेफरल कोड यूज करते हैं आपको देखिए 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। भूलिएगा नहीं, RKG10 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा आपको 10% का डिस्काउंट लेने के लिए। तो फटाफट से देर मत कीजिए, ग्रैब करिए, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है। आप देर ना हो जाए इसलिए फटाफट जाके इनरोल कर लीजिए, अनऐप कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस डिपार्टमेंट एग्जाम का मेंस के लिए भी फुल प्लस टेस्ट लेके आ रहा है अनअकैडमी। देखिए यहाँ पे 17 और 24 अप्रैल को यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा दोपहर में 2 बजे। भूलिएगा नहीं, इसको जरूर आपको इनरोल इसमें कर लेना होगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल यहाँ पे करवाया जा रहा है अभिमन्यु सिंह सर के द्वारा। 26 अप्रैल को टेस्ट टाइमिंग होगा 8 बजे। राइट, यहाँ से थी तो देखिए ये अवध से थी सर्वाधिक संख्या, ठीक है। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 5 देखिएगा, 1857 क्रांति में नाना साहेब के सैनिकों को नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व जो है तात्या टोपे जी कर रहे थे। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था? 1857 क्रांति में भाग किसने नहीं लिया था? देखिए कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सलार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम, ग्वालियर के सिंधिया, भारतीय बुद्धिजीवों वर्ग और शिक्षित वर्ग, ये सब जो हैं इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। तो ध्यान दीजिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ई हमारा इनमें से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। कश्मीर के गुलाब सिंह ने भी नहीं लिया था, हैदराबाद के नवाब सलार जंग ने भी नहीं लिया था, ग्वालियर के सिंधियाओं ने भी नहीं लिया था और भोपाल की बेगम ने भी नहीं लिया था। यहाँ अवध का बेगम मत समझिएगा, भोपाल की बेगम की बात हो रही है, ठीक है। नंबर 7 देखिए, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? इनकम टैक्स पहली बार भारत में आयकर
1860 में भैया लगा था, ए करेक्ट हो जाएगा। 1860 में विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया था और पहली बार बजट भी इसी ईयर पेश किया गया था। नंबर 8, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा नहीं की गई? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा देखिए भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की गई थी। वेदांत सोसाइटी, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ये सब राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया। भारतीय ब्रह्म समाज का जो स्थापना है ये देखिए 1866 में ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नंबर 9, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? देखिए इनके बचपन का नाम की बात कर लें, इनका नाम था मूल शंकर बचपन का। नंबर 10, देवबंद आंदोलन की स्थापना कब की गई? देवबंद आंदोलन की स्थापना गाइज ये हुआ था 1866 में। बी सही हो जाता है हमारा। 11 देखिएगा, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सत्र चल रहा था उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ थे? देखिए उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं गाइज, अगर हम बात कर ले, ये देखिए कलकत्ता में थे। कहाँ? कलकत्ता। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 12 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? पहली बार एक महिला को अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में साल 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में चुना गया। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनी बेसेंट जी इसकी अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। चलिए, किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रहने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की थी? ये स्थापना किया था देखिए सर सैयद अहमद खां जी ने। ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 14 देखिएगा, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वो हुआ था, अगर हम बात कर लें, स्वदेशी आंदोलन की वजह से। बी यहाँ करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, नंबर 15, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई? देखिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक की रचना जो है देखिए मांडले जेल में करी गई थी, तो यहाँ हमारा सी सही हो जाता है। ठीक है, नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित से कौन सा कथन यहाँ गलत है? गलत कथन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है ना, देखिएगा गलत कथन कौन है? देखिए बी.डी. सावरकर यानी सावरकर बंधुओं ने 1899 में नासिक में मित्र मेला नाम का गुप्त संस्था की स्थापना किया था, जो कि आगे चल के 1904 में अभिनव भारत बन गया। ठीक है, सही होगा। उसके बाद देखिए सावरकर ने 1906 में मैजनी की जीवनी को पूरा किया। उन्हें भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 1857 में पुस्तक भी लिखी। ठीक है ना, तो यहाँ अगर हम बात करें, ये पुस्तक इन्होंने लिखा हुआ है ना, और मैजनी का यहाँ इन्होंने जीवनी पूरा किया, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। क्लियर। नंबर 17 देखिएगा, किसने कहा था कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है? समय का तगाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे। भारतीय जनता को अपना हक लेने ही होगा, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। ये स्टेटमेंट किसका था? ये स्टेटमेंट की बात कर ले भाई, ये स्टेटमेंट था देखिए बीजी तिलक जी का, यानी बाल गंगाधर तिलक। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। होम रूल आंदोलन दौरान इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। 18 देखिए, निम्न में से किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की स्थापना की? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की स्थापना देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने करी थी। कब की थी? 1936 में की थी। कहाँ किया था? तो लखनऊ में किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 19, किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी मार्च में सबसे ज़्यादा थी? सबसे ज़्यादा थी सत्याग्रहियों की संख्या गुजरात से, इनके दांडी मार्च में। सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 20 देखिएगा, धरसाना नामक गोदाम पर धावे का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया है? देखिए प्रस्तुत किया है वेब मिलर ने। ठीक है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 21 देखिएगा, गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी है? 2 महात्मा की संज्ञा गांधी और इरविन को दिया है देखिए सरोजनी नायडू ने। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने के प्रयत्नों से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, और इस परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। नंबर 22, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए इनकी मृत्यु जो हुई थी ब्रिस्टल में हुई थी। कहाँ है ये? इंग्लैंड में है। ठीक है, कब हुई थी?
तो भाई साहब इनका जो है 1833 में जो है उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पे। 23 हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष जो हैं घनश्याम दास बिरला जी थे। ठीक है, हरिजन सेवक संघ घनश्याम दास बिरला, बी करेक्ट हो जाएगा। कब इन्होंने किया था? तो देखिए पूना समझौता 1932 के बाद गांधी जी पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोध आंदोलन में सक्रिय हो गए थे और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना भी उन्होंने कर लिया था, जो कि आगे चल के हरिजन सेवक संघ बन गया। 24 भारत छोड़ो आंदोलन समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय था विंसेंट चर्चिल, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 25 देखिएगा, निम्नलिखित से किस प्रकार के कोयले को में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो वो कोयला होता है देखिए एंथ्रासाइट कोयला, ए करेक्ट हो जाएगा। 26 देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिए गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के किस ताम्रपत्र अभिलेख में तुरुष्कंडन नामक कर की चर्चा मिलती है? तो ये कर की चर्चा मिलती है देखिएगा मनेर ताम्रपत्र अभिलेख में, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 27 अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार बिहार सूबा को कुल कितने सरकारों में बांटा गया था? बिहार सूबा को कुल मिला के देखिए 7 सरकारों में बांटा गया था। ठीक है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। बिहार, मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण और सारण, ये 7 सूबे में बटा हुआ था। 28 आशा सहाय संबंधित थी किससे? आशा सहाय संबंधित थी देखिए आज़ाद हिंद फौज से, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 29 देखिएगा, प्रतिजन वह पदार्थ है जो, देखिए प्रतिजन वो पदार्थ है जो कि भाई प्रतिपिंड के निर्माण की उद्दीप्ति करता है। ठीक है, डी करेक्ट होगा। नंबर 30 पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब किया गया था? तो इनके द्वारा ये किया गया था देखिए 1956 में, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 31 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यहाँ मिलान करना है भाई। देखिएगा मालदीव व मिनिकॉय के मध्य जो है देखिए ये 8 डिग्री चैनल जो है ये इसको बांटता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल ये बांटता है। छोटा अंडमान व कार निकोबार देखिए 10 डिग्री चैनल इसको डिवाइड करता है, और डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ कूट मैच करता है डी वाला। 32 भारत में सबसे अधिक कोयला निम्न में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? देखिए सबसे अधिक कोयला भारत में जो है ना गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 33 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिणतम भाग में अवस्थित पहाड़ी निम्न में से कौन थी? तो इनमें से पहाड़ी जो है देखिए इलायची पहाड़ी, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 34 देखिए, किस नदी का उद्गम स्थल चुमांगयुंगडुम ग्लेशियर है? चुमांगयुंगडुम ग्लेशियर, देखिए चुमांगयुंगडुम ग्लेशियर जो है देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? तो जेट प्रवाह की जो शाखा उत्तरदायी है अगर हम बात कर ले देखिएगा पश्चिमी जेट प्रवाह। ठीक है ना, सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36 देखिए, लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में अगर हम बात कर लें है ना, तो लैटेराइट मिट्टी जो का सर्वाधिक विस्तार देखिए अगर हम बात कर ले तो केरला, महाराष्ट्र और असम में पाया जाता है। इनका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से होता है, और ये मिट्टी समानतः लोहे और एल्यूमिनियम से बिल्कुल समृद्ध रहती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटैश, चूना और जैविक जैसे पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, तो लोहा के ऑक्साइड की उपस्थिति का इसका लाल रंग होता है, करेक्ट हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना जैविक पदार्थ बहुलता में होती है, सही बात है। इसमें समानता लोहा और एल्यूमिनियम की कमी होती है, गड़बड़ है, ये जो है हमारा करेक्ट नहीं है। और यहाँ इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार केरल, महाराष्ट्र, असम में पाया जाता है, सही है। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, 1 से अधिक। 37 देखिएगा, 37 में क्या बोल रहा है, मिलान करना है। ठीक है ना, चलिए देखिएगा टोडा किस एरिया में ये लोग पाए जाते हैं? टोडा जनजाति, देखिए टोडा जनजाति भाई तमिलनाडु से इनका रिलेशन है। लेप्चा किधर से हैं? देखिए लेप्चा जो है अगर हम बात करें सिक्किम से हैं ये लोग। ठीक है, बिरीहोर लोग कधर हैं? तो झारखंड में है, और गारो मेघालय में है। ठीक है, तो सारा का सारा मैच्ड है, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। 38 देखिएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? सॉरी, मैंग्रोव वन सबसे अधिक है देखिए वेस्ट बंगाल में, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
39, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक उत्पादन कच्चे तेल का होता है देखिए राजस्थान के अंदर में। सी यहाँ हमारा सही हो जाता है। नंबर 40, निम्न में से किसमें जातीय विविधता अधिक पाई जाती है? जातीय विविधता की बात हो रही है, देखिए अधिक पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन के अंदर में, ठीक है। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 41, निम्न में से किसका प्रयोग परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है? परीक्षण के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता? देखिए पोटेशियम क्लोरेट का जो है इस्तेमाल परीक्षण के लिए नहीं किया जाता है, राइट। 42 देखिएगा, निम्न में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश भू अवेक्षित स्थलरुद्ध देश है? ये देश है, अगर हम बात कर ले देखिए पराग्वे, ठीक है। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 43 देखिएगा, किसी तारे की नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप अंततः कौन सा तत्व बनता है? देखिए अंततः जो तत्व बनता है अगर हम बात कर ले लोहा बनता है भाई, ठीक है। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 44, एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? वो रेखा है देखिए होमोसिस्मल लाइन, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 45 देखिएगा, गलत मिलान की सही पहचान करना है। गलत मिलान देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अलकनंदा और पिंडार का संगम रुद्रप्रयाग, ये गलत है। अलकनंदा और पिंडार का संगम जो है ये कर्णप्रयाग में मिलते हैं, ना कि रुद्रप्रयाग में, इसलिए हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गलत यही है, बाकी सारे के सारे मैच्ड हैं। 46, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें शामिल जो नहीं है अगर हम बात कर लें इरिट्रिया जो है इसमें शामिल नहीं है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा 47, नीलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नीलांग घाटी की अगर हम बात कर ले देखिए ये उत्तराखंड के अंदर में स्टैब्लिश्ड है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48, बिहार से गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH 31 हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 48 देखिएगा, सॉरी ओके 48 तो हो गया। 49 देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या एवं सबसे अधिक घनत्व वाले जिले का क्रमशः कौन सा है? तो भाई अगर हम बात कर ले ये है शेखपुरा और शिवहर, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा और सबसे अधिक घनत्व शिवहर में, ठीक है। 50, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? बिहार का जो जिला का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है वो है गोपालगंज, ठीक है ना। यहाँ 1021 है लिंगानुपात, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 51, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? भारत में पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार देखिएगा 80.9% है, ठीक है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 52, अफगानिस्तान से निम्न में से किस देश के साथ सीमा नहीं लगती है? किसकी? ठीक है, तो देखिए ईरान की सीमा तो लगती है अफगानिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान की भी लगती है, उज्बेकिस्तान की भी लगती है, तजाकिस्तान की भी लगती है। ई हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सभी का सीमा अफगानिस्तान के साथ टच होता ही होता है। 53, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जिस पे आप विचार कर सकते हैं? देखिएगा विचार करने वाले की बात करें तो यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक देशीय होता है, करेक्ट है। बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा का क्षय की दर में कमी आती है? नहीं, बढ़ती है। तो 2 तो हमारा नहीं होगा, इसलिए केवल 1 हमारा होगा, इसलिए ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 देखिएगा, पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की? तो पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 55, मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभ जो है देखिए ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 56 देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर कौन सा पशु का विद्यमान है? देखिए इसमें पशु विद्यमान की बात कर ले तो पशुपति के दाहिने ओर हाथी और चीता, बाईं ओर एक गेंडा और भैंस दिखाई दिया है, ठीक है। इसके अलावा नीचे 12 सिंघा भी मिले हैं, 2 डोर, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनके आसपास में विद्यमान है, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। चलिए 57 देखिएगा, कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष की बात कर लेते हैं। 1986-87 जो है ये बेस ईयर है, आधार वर्ष है, ठीक है। किस लिए? तो कृषि श्रमिकों की ग्रामीण
श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 58 समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें जो सम्मिलित नहीं की अगर हम बात कर लें गाइस देखिएगा, तो पूरक पोषण इसमें सम्मिलित है, स्कूल पूर्व औपचारिक इसमें सम्मिलित है, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित है इसमें, टीकाकरण भाई सम्मिलित है इसमें, उसके बाद देखिए रेफरल सेवाएं ये भी सम्मिलित हैं। तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। क्लियर। चलिए 59 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2 बार की गई। देखिए 2 बार की गई थी जिस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, वो है छठी पंचवर्षीय योजना। ध्यान दीजिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत पहली बार जनता सरकार के द्वारा किया गया था। कब? 1978 में, 78 से 83 के लिए किया गया था। उसके बाद फिर दूसरी बार कांग्रेस गवर्नमेंट जब आई तब इनके द्वारा किया गया। कब? तो 1980 से 85 के लिए। ठीक है, तो 2 बार ही छठी पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया था। 60 भगवती समिति का संबंध किससे है। भगवती समिति का संबंध जो है देखिए बेरोजगारी के अनुमान से है। ठीक है, ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 61 उर्वरक उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। उर्वरक उत्पादन में भारत का जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में देखिए 3rd नंबर पे है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1st चाइना है, 2nd अमेरिका है, 3rd इंडिया है, 4th फिर से चाइना आता है और 5th फिर इंडिया आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ उर्वरक उपभोग के मामले में भी, उर्वरक उपभोग के मामले में अगर हम बात करें तो अगेन फिर से चाइना 1st हो जाता है और इंडिया 2nd हो जाता है। 62 निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इसमें जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है देखिएगा जर्कोनियम जो है इसमें रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। 63 देखिए बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंधों को निम्न में से किस वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये वक्र की अगर हम बात कर ले, ये वक्र है फिलिप्स वक्र। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 64 देखिएगा 15वें वित्त आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो सही सुमेलित की बात करें जो नहीं है देखिएगा आय का अंतर 40%, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आय का अंतर होता है 45%। ठीक, चलिए 65 देख लीजिए भाई, क्या है। गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र संबंधित है किससे। देखिए प्रमाण पत्र संबंधित है निर्यातकों से। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 66 विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमन यानी फेमा कब प्रभाव में आया। देखिए फेमा जो है ये प्रभाव में आया था जून साल 2000 से। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 67 देखिएगा कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना निम्न में से किस नकदी फसल के मूल्य को स्थिर रखने के लिए की गई। देखिए इसका जो है अगर हम बात करें चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू के मूल्य को स्थिर रखने के लिए इसको किया गया था। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 1 से अधिक। 68 स्वतंत्र भारत के बजटीय इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री द्वारा दिया गया। सबसे लंबा बजट भाषण जो है ये दिया गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। अगर हम बात करें 2 घंटा 41 मिनट का भाषण, सबसे लंबा। 69 देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और यहाँ सही कूट का चयन करना है। ठीक है, देखिए IMF अगर हम बात करें मुख्यालय कहाँ है इसका, तो ये वाशिंगटन DC में हो जाएगा। ठीक है, WTO भाई इसका जो है जिनेवा में हो जाएगा। उसके बाद देखिए ADB यहाँ लिखा है ADB। ठीक है, ADB का जो है फिलीपींस में इसका हो जाएगा और सार्क काठमांडू में हो जाएगा। सही कूट हो जाएगा हमारा भैया डी वाला। ठीक है, 70 नंबर देखिए भारत में कृषि आय की गणना कैसे की जाती है। भारत में कृषि आय की गणना की बात करें भाई ये देखिए उत्पादन विधि से इसकी गणना की जाती है। ए करेक्ट होगा। 71 गिल्ट एंड मार्केट निम्न में से किसके व्यापार संबंधित है। देखिए ये संबंधित है अगर हम बात कर लें सरकारी प्रतिभूतियों के मार्केट से। डी करेक्ट हो जाएगा। 72 आइए देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति नहीं की जाती है अगर हम बात करें देखिएगा प्रधानमंत्री की जाती है, राज्यपाल की जाती है, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की जाती है और बात कर लें ठीक है महान्यायवादी की भी। तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक, सभी किया जाता है। 73 देखिएगा, चलिए 73 निम्नलिखित से कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करें ये थे कौन, देखिए मोरारजी देसाई जी। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा है ना। 74 देखिएगा
भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? भारतीय संसद जो है ध्यान दीजिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 75 देखते हैं, निम्न में से कौन संघ सूची में शामिल विषय नहीं है? संघ सूची में जो शामिल विषय की बात कर ले, देखिए कीमत नियंत्रण, ये इसमें शामिल विषय ये नहीं है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे जो हैं इससे रिलेटेड हैं। 76 देखते हैं भाई, निम्नलिखित से किसका निर्माण सेलुलोज की मदद से किया जाता है? देखिए सेलुलोज की मदद से जो है ना रेयॉन का निर्माण होता है, तो ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 77 देखिए, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है? यह अधिकार इनको दिया गया, देखिए 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो हमारा डी यहाँ पे क्या है करेक्ट हो जाएगा। 78 देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित युग्म की बात करें जो नहीं है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 ये सुमेलित नहीं है, है ना। अनुच्छेद 163 यहाँ पे रिलेटेड होगा, 64 नहीं। ठीक है, चलिए 79 यानी 79 नंबर क्या बोल रहा है देखिएगा। सूची को सूची से सुमेलित करना है। अंतिम सरकार 1946 के मंत्री और उनके विभाग का सही क्रम यहाँ पे मिलाना है। सरदार पटेल के पास भाई देखिए गृह सूचना विभाग उनके पास था, गृह विभाग उनके पास था, गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास देखिए खाद्य एवं कृषि विभाग था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। जगजीवन राम जी के पास देखिए श्रम विभाग था और लियाकत अली के पास वित्त विभाग था। करेक्ट कूट हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक है, 80 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो ये मूल अधिकार अगर हम बात करें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 81 वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे देखिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर, भारत की संचित निधि में भारतीय व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसमें जो भारतीय व्यय नहीं की अगर हम बात करें कौन नहीं है, देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, ये जो है भारत की संचित निधि पर व्यय नहीं है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 83 देखिएगा, निम्नलिखित से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गलतियों को समाप्त कर दिया गया? तो ये समाप्त किसको कर दिया गया है? तो भाई देखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट को। डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 84 भाई, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठन कब किया गया? देखिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठन की बात कर लें, ये कब किया गया? तो देखिए ये किया गया है साल 2005 में, सी करेक्ट होगा। 85 अजोब सागर किससे जुड़ा हुआ है? अजोब सागर जो है अगर बात कर ले इसकी, ये देखिए काला सागर यानी ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है। अजोब सागर जो है ना, ये देखिए काले सागर यानी ब्लैक सी के उत्तरी कोने पर स्थित है, उससे अलग हुआ उथले पानी का सागर है ये, जो मिशिगन झील से भी छोटा है। ठीक है, 86 देखते हैं, चलिए 86 मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? देखिए ये विनियमित करता है पैराथायरॉयड, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है यही विनियमित करता है। 87 सितंबर 2021 में शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? देखिए इसकी 21वीं बैठक जो है अगर हम बात कर लें, ये हुआ है तजाकिस्तान में, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 88 जून 2021 में निम्न में से किन दो देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? देखिए इसके ऊपर हस्ताक्षर हुआ है ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 89 वर्ष 2022 में 19वां एशियाई खेल का आयोजित किया जाएगा? देखिए इस खेल का आयोजन जो है होना है हांगझू में। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, है ना। 19वां एशियाई खेल जो है ये हांगझू चीन में होना है 2022 में। 20वां एशियाई खेल 2026 में नागोया जापान में होना है। 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा कतर में होना है। 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब में होना है। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 90 हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, इसके लेखक है देखिएगा बिल गेट्स, डी करेक्ट हो जाएगा। 91 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ सत्य कथन नहीं की बात कर ले भाई,
तो इसमें अंतिम स्थान चीन का है, ये सत्य नहीं है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 92। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का में जो है क्रमशः वृद्धि जो हुई है। देखिए इसमें जो वृद्धि हुई है अगर हम बात कर लें 75 वर्ग किलोमीटर 338 वर्ग किलोमीटर में ये वृद्धि हुई है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 93 देखिएगा, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की गई। देखिए इस परियोजना की जो शुरुआत की गई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा की गई है, तो सी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। 94 हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसकी द्वारा लिखी गई है। देखिए बुक लिखी गई है अभिजीत बनर्जी के द्वारा, कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ओके। 95 अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए इसका अध्यक्ष जो अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है हर्ष चौहान को, ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अनुसूचित जनजाति आयोग यानी SC/ST आयोग के हर्ष चौहान, अनुसूचित जाति आयोग ST आयोग यहाँ विजय सांपला और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन है। ठीक है, चलिए 96 जुलाई 2021 के विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। देखिए इसका खिताब की बात कर ले, ये एस्ले बार्टी ने जीता है, तो ए हमारा यहाँ करेक्ट होगा। 97 टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है। देखिए टोक्यो ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का जो स्थान है 48वां है, डी करेक्ट हो जाएगा। 98 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष वर्ग टीम में किस देश की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता। देखिए हरा के जो कांस्य पदक जीता है अगर हम बात कर लें जर्मनी ने जीता है, सी सही हो जाएगा। 99 UEFA यूरो कप 2020 का विजेता कौन है। देखिए इसका विजेता की बात कर ले गाइस, ये है इटली, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 100 निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत घनात्मक तत्व है। तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत घनात्मक जो तत्व है अगर हम बात करें, देखिए ये हो जाएगा हमारा सीजियम, ए यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है। देखिए किसान कल्याण की शुरुआत जो है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली ही करी गई है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 102 हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के कार्य दिवसों को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। ये रिसेंटली किया गया है, देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। 103 देखिए सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा कहाँ विकसित की गई है। देखिए इसको रिसेंटली ही विकसित किया गया है राजस्थान के बाड़मेर में, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। NH 925 ए पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को जो है विकसित किया गया है। 104 हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन की खोज देखिए हेनरी कैवेंडिश के द्वारा करा गया था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का नामकरण लेवेजियर ने करा था। 105 कोप 26 का आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ हुआ है। देखिए इसका आयोजन जो नवंबर 2021 की बात कर ले, ये हुआ है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ए करेक्ट हो जाएगा। 106 देखिएगा बिहार के किस जिले में डगमरा जल विद्युत परियोजना का नामकरण किया जा रहा है। देखिए इसका नामकरण जो है कहाँ किया जा रहा है, बिहार के किस जिले में, तो भाई ये किया जा रहा है बिहार के, ध्यान दीजिएगा, सुपौल जिले में, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 107 देखिएगा हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। देखिए ये बन गया है कर्नाटका, सी करेक्ट हो जाएगा। 108 बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत किस नगर निगम द्वारा की गई है। देखिए इसका स्टार्टिंग किया गया है लखनऊ नगर निगम के द्वारा, ए करेक्ट हो जाएगा। 109 देखिए ग्लासगो में आयोजित कोप 26 सम्मेलन में भारत के किस देश के साथ संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की गई है। ये स्टार्ट हुआ है देखिए इंडिया का जो है कोप 26 में ब्रिटेन के साथ, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 110 किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। देखिए इसका उद्घाटन किया गया है लक्षद्वीप के अंदर में, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 111 देखिए FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन सा है। देखिए शीर्ष निवेश करने वाला देश है वो है सिंगापुर, बी करेक्ट हो जाएगा। 112 केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है। देखिए ये जो हो गया है अगर हम बात कर लें 59.3% के आसपास जो है ये ऋण हो गया है। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाता है।
113 देखिएगा, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है। तो इसको दोगुना करने का जो लक्ष्य देखिए रखा गया है 2025 तक का, डी करेक्ट हो जाएगा। 114, निम्न में से कौन सा देश अप्रैल नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यातक गंतव्य देश था। तो ये जो है देश अगर बात कर देखिए ये यूएसए था, बी हमारा सही हो जाएगा। 115, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। बात कर ले गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के, ध्यान दीजिएगा, तृतीय मंडल में है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल भी हैं, ओके, और 10 मंडलों के रचयिता अलग अलग भी हैं, ठीक है। चलिए 116, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए इसका आयोजन, प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा में, डी यहाँ हमारा सही हो जाता है। देखिएगा 117, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी। देखिए इसकी राजधानी की बात कर ले, वो था पोतन, डी हमारा सही हो जाएगा। 118, कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सम्मिलित नहीं था। इसमें कौन सम्मिलित नहीं था अगर उसकी हम बात कर लें तो भाई चालुक्य जो हैं इसमें रिलेटेड नहीं थे, ए सही हो जाएगा। 119, मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण की बात करें, देखिए ये हुआ था साल 1175 में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1173 में गौरी गजनी के सिंहासन में बैठा था और 1175 में ये भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। कहाँ किया था, तो मुल्तान पे किया था, और उसने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था। उस समय भारत प्रथम पराजय उसको हाथ लगी थी, ठीक है। 120, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है देखिए शमसुद्दीन कयूमर्स था, ठीक है। तो सी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 121, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण को मानसिक रोग पैदा करता है। तो मोटर कार से जो उत्पन्न प्रदूषण होता है वो मानसिक रोग पैदा करता है। सीसा जो इसमें जो इस प्रदूषण में जो सीसा होता है यानी लेड, वो मानसिक रोग पैदा करता है। 122 देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए इसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 123, सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण क्या होता है। देखिए इसका मेन जो रीज़न होता है, अगर हम बात कर लें, मेन रीज़न इसका होता है देखिए प्रकाश का अपवर्तन, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 124 देखिए, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण जो है अगर हम बात कर ले, ये है परमाणु क्रमांक, ओके, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 125, अपवर्तन के बाद भी प्रकाश का निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो जो अपरिवर्तित गुण होता है वो है प्रकाश की आवृत्ति, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 126, देखिए निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस के निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। देखिए ये बदलता है कौन, तो एंटोक्राइनेजिन जो है ये बदल देता है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 127, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका। देखिए ये मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, ए करेक्ट हो जाएगा। 128, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। इनमें से जो नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम जो है ये क्या है, नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। 129, किसी वस्तु का भार होता है। देखिए किसी वस्तु का जो भार है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 130 देखिएगा, निम्न में से किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है। देखिए वो विटामिन होता है स्कॉर्बिक एसिड, है ना, जिसको हम लोग विटामिन सी भी बोलते हैं, ओके। 131, निम्नलिखित से किस युग में आयन स्माइलेक्ट्रॉनी है। निम्नलिखित में किस युग में आयन जो है सम इलेक्ट्रॉनी है, किस में है। तो भाई ये होता है अगर हम बात कर ले Na+O में, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। गर्म खून वाले जानवर कौन कौन है। 132 क्वेश्चन नंबर, गर्म खून वाले जानवर की बात कर लें तो शरीर का तापमान जो है हमेशा इनका स्थिर रहता है ना, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम ह्यूमंस जो हैं एक तरीके से हम भी वार्म ब्लडेड हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर एक सा रहता है। 133, निम्नलिखित से कौन संयोजी उत्तक नहीं है। इनमें जो संयोजी उत्तक की बात करें नहीं है तो देखिए त्वचा, स्किन जो है हमारा संयोजी उत्तक नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। 134 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर त्वचा एवं फेफड़े से सांस लेता है।
त्वचा एवं फेफड़े से सांस लेने वाले जानवर की बात कर लें भाई, ये होता है मेंढक, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 135 देखिए, मनुष्य के स्थायी दंत सेट यानी कैनीन रदनक की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसकी कुल संख्या होती है 4, ए यहाँ सही होगा। 136, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात कर लें, ये होता है 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है। 137, 8 कैरेट सोने में शुद्धतम सोने का प्रतिशत कितना होता है? इसमें सोने का जो शुद्धतम प्रतिशत होता है देखिए 75% होता है। ठीक है, और बोला जाए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट को बोला जाता है। ठीक है। 138 देखिएगा, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? देखिए इसमें बढ़ोतरी हो जाती है वाइट ब्लड सेल्स की यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 139, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है। देखिए इस लवण में जो है अगर हम बात करें जल अपघटन होता है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 140, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हरा पड़ जाता है? देखिए पीतल का रंग जो हरा पड़ जाता है वो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया की वजह से हो जाता है, तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 141 देखिएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा? तो देखिए 12 जो है ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पे, डी करेक्ट होगा। 142 देखिएगा क्या है, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो उस समय घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा? देखिए ये बनेगा 45 डिग्री का कोण। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 143 देखिए इस सीरीज़ में मिसिंग नंबर क्या होगा? तो यहाँ देखिए 11√3 हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ। 144 देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी धन राशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपये प्रति माह हो तो वार्षिक दर का प्रतिशत क्या होगा? तो वार्षिक दर का प्रतिशत की बात कर ले भाई, ये हो जाएगा 12%। 145, 10 बिल्लियाँ 10 चूहों को 10 सेकंड में पकड़ती है, 100 चूहों को 100 सेकंड में पकड़ने के लिए कितनी बिल्लियों की आवश्यकता होगी? तो जो बिल्लियों की आवश्यकता होगी वो होगी 10, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 146, अनुक्रम, यहाँ जो सीरीज़ है इसमें मिसिंग नंबर ढूंढना है। इस सीरीज़ में मिसिंग नंबर हो जाएगा वो देखिए हमारा हो जाएगा 24, ए करेक्ट हो जाएगा। 147, बाबूलाल 9 दिन सिनेमा देखने गया था, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पति को जाता, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? देखिए आज सप्ताह का जो है शनिवार है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 148 में जो इसका मिसिंग नंबर कौन सा होगा ये बताना है। देखिए इसका जो मिसिंग नंबर हो जाएगा वो 0.27 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 149 में देखिएगा वो कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसे 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 और 38 शेष बचता है? तो वो संख्या है 3448, डी करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, सेट नंबर 10 में से जैसा कट ऑफ है 100 नंबर। उम्मीद करता हूँ आपने इतना जरूर टच किया होगा। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि इनमें एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाते हैं, हटाई गई संख्या कौन सी है? हटाई गई संख्या की बात कर ले, ध्यान दीजिएगा 35 होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था आज का हमारा सेट नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेट काफ़ी पसंद आया और कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को भी शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।